हम मित्रता करना पाप नहीं समझते, लेकिन मित्रता करके गंदा आचरण करना पाप है। हम कह रहे हैं आप मित्र बन जाओ और फिर अपने माता पिता से मिलो और दोनों के आशीर्वाद लो और पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, ब्याह कर लो, आजीवन साथ रहो। जब तक पाणी ग्रहण ना हो, जब तक कानूनी तुम उसकी पत्नी न बन जाओ, पति पत्नी का संबंध ना हो जाए, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चला है, ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नया हृदय होता है, अब खेल खेल में एक दूसरे को हृदय दे दिया और वो उसका महत्व नहीं समझते, वो एक से दूसरे ब्रेकअप चला है, ब्रेकअप। अब ये है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं भाई, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ये अपराध है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है, लेकिन आजीवन की दोस्ती करो। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाओगा। देखो, एक अंग्रेजी में हमको सूत्र मिला था, उसका हिंदी में अर्थ था पैसा गया कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आज उल्टा है, उल्टा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे, वो दोस्ती क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। ये इधर उधर की बातें, अब इस विषय में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना पहले था, ना इस विषय का कोई प्रसंग पहले था। आज के 40 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, था ही नहीं। स्कूलों में बच्चे बच्चियां सब ऐसे खेल कूद के पढ़ते थे, कहीं ये गंदी बातें थी ही नहीं। आज तो 12 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा गंदी बात में बड़ा प्रवीण है, मोबाइल गुरु है, उससे सब सीख लेता है। तो पहले मोबाइल था नहीं, स्कूल में सब सयाने सयाने बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, कभी दोस्त दृष्टि नहीं, हंसी खेल ऐसे, कभी कोई दोस्त दृष्टि। आजकल बच्चों में बहुत मलिनता आती चली जा रही है कि हमारे भारत का भविष्य जो ये नई पीढ़ी है, इसमें व्यसन और व्यभिचार ये दो बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पदाधिकारी बनेंगे बच्चे, यही हमारे न्यायाधीश बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही डॉक्टर मास्टर बनेंगे बच्चे। अगर व्यसन और व्यभिचार से युक्त हैं तो हमारे समाज को ये सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, शोषण करेंगे। अगर व्यसन और व्यभिचार मुक्त हैं तो यही हमारे समाज के उज्जवल भविष्य, समाज को सुख पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाता तब तक आधुनिक पढ़ाई से हमें बचा नहीं पाएगी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग जरूर सुनना चाहिए, गुरुवाणी संतों की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र पवित्र हो। चरित्र ही सब कुछ है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, इसलिए अब इसके विषय में आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, बकाया दूसरी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, प्रार्थना है सुधर जाओ, नहीं तो आप ही परेशान हो जाओगे, आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी? भगवान का आश्रय लेकर,
बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त दे देंगे। देखो करदम जी ने भगवान से तपस्या करके प्रार्थना की, मेरे अनुरूप पत्नी दो, तो आज सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति भगवान ने ब्याह करवाया, जिससे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, नाम जप करें, सहसा ऐसी गंदी बातों में ना उतरे, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तो उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वा के कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लगे कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना, वो भगवान से विमुख है, तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है। हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी, जहां शुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी है कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता।